हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और ये हमारी वर्णमाला का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम अपने कुछ बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम कर चुके हैं, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा है। आज हम कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि अल्पप्राण व्यंजन, व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सघोष और अघोष वर्ण, सघोष और अघोष, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सघोष और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं अल्पप्राण व्यंजन को। अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो किसी भी वर्ग के, जो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं? क वर्ग में क और ग, ट वर्ग में ट, ड, फिर है च वर्ग में च, ज, फिर है त वर्ग में त, द, और प में प, ब। ये क्या हो गए? ये हो गए अल्पप्राण व्यंजन। इसके बाद अल्पप्राण व्यंजन में ही सारे पंचमाक्षर भी आते हैं। सारे पंचमाक्षर जो है वो अल्पप्राण व्यंजन में ही आते हैं। ड, अण, ण, न और म, ये भी अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। और अंतः स्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतः स्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं। और अंतः स्थ व्यंजन मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि अंतः स्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतः स्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये होते हैं अंतः स्थ व्यंजन। तो हमने अल्पप्राण व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन पढ़े? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। और अंतः स्थ व्यंजन जो हमारे चार अंतः स्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व, ये भी अल्पप्राण व्यंजन ही होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे महाप्राण व्यंजन क्या है। महाप्राण व्यंजन क्या है? तो किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को हम महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। इसमें आता है ख, घ, छ, सॉरी छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, ये होते हैं महाप्राण व्यंजन। और इसमें ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन में ही आते हैं। ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन में ही आते हैं। और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन ही होते हैं। और अंतः स्थ व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सघोष और अघोष वर्ण।
अघोष और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है? अघोष और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण में अंतर करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अघोष वर्ण होते हैं उनमें आवाज़ के भारीपन का अंतर होता है। जो अघोष वर्ण होते हैं उनमें आवाज़ कम भारी होती है और जो सघोष वर्ण होते हैं उनमें आवाज़ ज़्यादा भारी होती है। किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं और तीसरे और चौथा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। जैसे क और ख में आवाज़ कम भारी हुई तो वो होंगे अघोष वर्ण, और ग और घ में हमारी आवाज़ ज़्यादा भारी हुई तो होंगे सघोष वर्ण। तो क और ख है अघोष, ग और घ है सघोष वर्ण। फिर ऐसे ही च वर्ग में च और छ है सघोष वर्ण, ज और झ है अघोष सघोष वर्ण, च और छ है अघोष वर्ण। फिर ट और ठ है अघोष, ड और ढ है सघोष। फिर त और थ है अघोष वर्ण और द और ध है सघोष वर्ण। प और फ है अघोष और ब और भ है सघोष। तो ये होता है अघोष और सघोष में अंतर। सिर्फ आवाज़ के भारीपन से ही हम देख सकते हैं कि सघोष वर्ण कौन से हैं और अघोष वर्ण कौन से हैं। और बेसिकली ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ और हम टू द पॉइंट अपने इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जैसे मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने हर एक एग्ज़ाम में इससे सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण से एक क्वेश्चन जरूर मिला है मुझे हर एक एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और हम इनको ईजिली लर्न भी कर लेंगे। अघोष और सघोष वर्ण में सिर्फ आवाज़ के भारीपन का ही अंतर होता है। अघोष वर्ण में आवाज़ कम भारी होती है और सघोष वर्ण में आवाज़ ज़्यादा भारी होती है। और एक और चीज़, सघोष और अघोष में अघोष और सघोष में एक और बात है, सभी स्वर हमारे सघोष में आते हैं। सभी स्वर कहाँ आते हैं? सभी स्वर सघोष में आते हैं। और अघोष में स, श और स ये अघोष में आते हैं और सभी स्वर और अंतः स्थ व्यंजन य, र, ल और व ये सघोष में आते हैं और ह भी सघोष में ही आता है। ह भी कहाँ आता है? ह भी सघोष में ही आता है। तो ये हुआ अघोष और सघोष में अंतर। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और हम इसमें देखेंगे जो है कि हमने जब स्वर वाली वीडियो पढ़ी थी तो वो उसमें छूट गया था कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर स्वर्ग वाली वीडियो में छूट गया था तो वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का जो उच्चारण होता है उसका 3 गुना समय लगता है। तो अगर कहीं पे ये पूछा जाए कि प्लुत स्वर क्या होते हैं तो प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर के उच्चारण का 3 गुना समय
लगता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पढ़ेंगे ओम, तो ओम किस में आ जाता है? ओम प्लुत स्वर में आ जाता है। ये भी वर्णमाला चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखेंगे जो ज़्यादातर को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो य और व जो है वो हमारे किस में आते हैं? वो अर्ध स्वर में आते हैं। य और व अर्ध स्वर में आते हैं। जो ल होता है वो पार्श्विक माना जाता है। ल क्या होता है? ल पार्श्विक होता है। ल पार्श्विक स्वर होता है। और अब बचा क्या? जो र होता है वो होता है लुंठित स्वर। र क्या होता है? र होता है लुंठित स्वर। और ये जो तीनों व्यंजन है य, र, ल, व, वैसे तो ये अंतःस्थ में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन मतलब अगर वैसे हम इन्हें इनकी दृष्टि से देखें कि अर्ध स्वर में क्या आता है, तो य और व अर्ध स्वर में आते हैं, ल पार्श्विक में और र लुंठित में। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल रही होंगी, और वैसे कुछ कमियाँ होंगी तो वो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।